कहते हैं, गरीबी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है, लेकिन एक चीज नहीं छीन पाती, दिल की अच्छाई। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक ऐसी बच्ची रहती थी जिसकी जिंदगी में दर्द तो बहुत था, लेकिन हौसला उससे भी बड़ा। माँ मुस्कुराकर बोली, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी बनेगी। गरीबी थी, लेकिन उस घर में सुकून था, जो अमीरों के घर में भी नहीं मिलता। शाम होते होते माँ की अचानक तबीयत खराब होने लगी। माँ अचानक खांसने लगी, उसके हाथ कांप रहे थे। रीना घबरा गई। माँ, क्या हुआ माँ? रीना के पिता भागकर वैद्य के पास गए। वैद्य ने दवा दी, लेकिन हालत बिगड़ती गई। रात गहरी होती गई। रीना माँ का हाथ पकड़े बैठी रही। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मुझे छोड़कर मत जाना माँ। माँ ने धीरे से कहा, बेटी, हमेशा मजबूत रहना। सुबह होने से पहले माँ की सांसें धीरे धीरे रुकने लगीं। रीना चिल्लाई, मुझे छोड़कर मत जाना माँ। उठो, देखो, मैं यहाँ हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रीना माँ को हिलाती रही, लेकिन अब वो सिर्फ एक शरीर था। उस दिन रीना ने सिर्फ माँ को नहीं खोया, उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी। कुछ महीने बाद घर में फिर से हलचल हुई। नई औरत कमला घर आई। रीना बेटा, देखो तुम्हारी नई माँ को लाया हूं, आज से तुम्हारा ख्याल रखेगी। शुरू में उसने मीठी बातें की, रीना को प्यार से बेटी कहा, रीना से अच्छे से बात करती। रीना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे लगा शायद मुझे फिर से माँ मिल गई। लेकिन कमला की आंखों में कुछ अलग था। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। धीरे धीरे सब बदलने लगा। पहले जो कमला प्यार से बुलाती थी, अब चिल्लाने लगी। छोटी छोटी बात पर गुस्सा। रीना के पिता काम पर चले जाते और कमला रीना पर काम करवाती। सुबह 4 बजे उठती, उठ, पानी भरकर ला। रीना नींद में लड़खड़ाते हुए उठती और पानी भरकर लाती। एक दिन रीना ने पूछा, माँ, मैं बहुत थक गई। क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ? कमला चिल्लाई, माँ मत कह, तू नौकरानी है। रीना चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज नहीं करते, लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देते हैं। ए कामचोर लड़की, जल्दी जल्दी हाथ चला, घर में और भी काम पड़े हैं। काली रात, तेज बारिश, बिजली चमक रही थी घर के अंदर। रीना से गलती से एक बर्तन टूट गया। टन आवाज गूंजी। कमला गुस्से में आग बन गई। कुछ काम नहीं आता तुझे, उसने रीना को जोर से धक्का दिया और दरवाजा खोलकर बाहर फेंक दिया। निकल जा, आज अंदर मत आना। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। रीना भीगती रही, कांपती रही। उसके छोटे हाथ दरवाजे पर पड़े, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। कभी कभी घर ही सबसे बड़ा अजनबी बन जाता है। रीना धीरे धीरे चलते हुए मंदिर पहुंचती है। उसके कपड़े भीगे हुए, पैर कांप रहे। मंदिर के अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था। वह भी दरवाजे के सामने बैठ गई। उसकी आवाज कांप रही थी, आंसू जमीन पर गिर रहे थे। भगवान, मैंने क्या गलती की? तभी पीछे से एक बूढ़ी दादी की आवाज आई, बेटी, दर्द कभी बेकार नहीं जाता। पहली बार उस रात किसी ने उसे छुआ। प्यार से जब इंसान साथ छोड़ देते हैं, तब कहीं ना कहीं उम्मीद बची रहती है। अगली सुबह दादी रीना को मंदिर के पीछे ले जाती हैं। यहाँ खुदाई कर रीना धीरे धीरे मिट्टी हटाती है। उसे एक छोटा पुराना संदूक मिलता है। दिल तेज धड़क रहा था। वह खोलती है। अंदर सिर्फ कुछ पुराने सिक्के और एक कागज। रीना पढ़ती है, मेहनत और अच्छा दिल ही सबसे बड़ा खजाना है। रीना कुछ पल चुप रहती है, फिर हल्की मुस्कान आती है।
उसे समझ आ गया उसकी जिंदगी का रास्ता क्या है। हर खजाना सोने का नहीं होता। कुछ खजाने इंसान को बदल देते हैं। अब रीना बदल चुकी थी। सुबह लोगों के घर काम करने जाती, दिन में पानी भरती, शाम को मंदिर में बैठकर पढ़ती, थकी जाती लेकिन रुकती नहीं। धीरे धीरे गांव वाले नोटिस करने लगे, ये बच्ची अलग है जिसे जिंदगी ने गिराया। उसने खुद उठना सीख लिया। एक दिन गांव की वही बूढ़ी औरत गिर गई। रीना दौड़कर आई। धीरे धीरे पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। इतनी छोटी उम्र, इतना बड़ा दिल। अब वही लोग जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे, उसे इज्जत देने लगे। इंसान की असली पहचान उसके हालात नहीं, उसके कर्म बताते हैं। गांव के चौपाल में भीड़ लगी थी, लोग आपस में बातें कर रहे थे। वही लड़की है जिसने सबकी मदद की। दादी आगे आई और बोली, आज सच सामने आएगा। रीना चुपचाप खड़ी थी, उसकी नजरें नीचे थीं। कमला और उसके पिता भी वहां मौजूद थे। दादी ने जोर से कहा, जिस बच्ची को घर से निकाला गया वही आज पूरे गांव का सहारा है। सबकी नजरें कमला पर टिक गईं। पिता धीरे धीरे रीना की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में पछतावा था। बेटी, मुझे कुछ पता नहीं था। कमला के हाथ कांप रहे थे। वह रीना के सामने आकर रो पड़ी। मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। पूरा गांव शांत हो गया। सबको लगा अब रीना बदला लेगी। रीना कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में पुराने सारे दर्द घूम रहे थे, लेकिन फिर उसकी आंखों में नरमी आ गई। अंदर का संघर्ष, दर्द वर्सेस इंसानियत, माफ करने की शुरुआत। रीना ने धीरे से कमला को उठाया और कहा, अगर आप सच में बदल जाओ तो मैं आपको माफ कर दूंगी। सब लोग हैरान। कमला रोते हुए बोली, मैं बदल जाऊंगी, वादा है। पिता भी रो पड़े। पहली बार परिवार एक साथ खड़ा था। सबसे बड़ी ताकत बदला नहीं, माफी होती है, रिश्तों का फिर से बनना। दिन बदलने लगे। कमला अब खुद रीना को खाना खिलाती, उसके घावों पर मरहम लगाती, उसे पढ़ाई के लिए भेजती। रीना भी मुस्कुराने लगी। घर में फिर से हंसी लौट आई, लेकिन इस बार यह हंसी दर्द से निकली थी, इसलिए और सच्ची थी। जिसे तुमने ठुकराया, अगर वो मुस्कुराकर लौटे तो समझ लेना वो हार कर नहीं, जीत कर आया है। कुछ साल बाद गांव की वही मिट्टी, वही गलियां, लेकिन आज माहौल अलग था। आज हमारी रीना बिटिया अफसर बनकर लौट रही है। एक सफेद सरकारी गाड़ी गांव में आकर रुकी। कमला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार डर के नहीं, गर्व के आंसू थे। वह बोली, देखो हमारी बेटी कितनी बड़ी अफसर बन गई। रीना मुस्कुराई और कमला का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वह उसे पहले ही दिल से माफ कर चुकी थी। रीना अपने पुराने मिट्टी वाले घर के सामने खड़ी थी। वह झुककर गांव की मिट्टी को हाथ से छूती है और माथे से लगा लेती है। जिस मिट्टी में कभी उसके आंसू गिरे थे, आज उसी मिट्टी में उसकी जीत की खुशबू थी।